केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से एक बड़ी मांग रख दी गई है। सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग गिरिराज सिंह की तरफ से की जा रही है। बिहार के विकास में नीतीश कुमार का योगदान बड़ा है और इसीलिए उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये मांग करते हुए गिरिराज सिंह बिहार को बर्बादी से नीतीश कुमार ने बचाया है। नवीन पटनायक को भी भारत रत्न देने की मांग गिरिराज सिंह की तरफ से की गई है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उन्हें भी भारत रत्न मिले। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार के विकास में योगदान को जिक्र करते हुए उनकी तरफ से भारत रत्न की मांग की गई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त है। सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग अब तक जेडीयू के असर से भले की जाती हो, लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता गिरिराज सिंह की तरफ से अब नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न देने की मांग की गई है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि भाई बिहार को बर्बादी से विकास के पथ पर लेकर पहुंचाने वाले शख्स का नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बादी से बचाया। उनका योगदान बिहार के विकास में बहुत बड़ा है और इसी योगदान के मद्देनजर उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ये मांग करते हुए खुद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नजर आए। सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग गिरिराज सिंह की तरफ से कर दी गई है, क्योंकि बिहार के विकास में नीतीश कुमार के योगदान का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने नीतीश कुमार के साथ साथ नवीन पटनायक के लिए भी भारत रत्न देने की मांग की है। तो गिरिराज सिंह की ये मांग अब सीधे तौर पर नीतीश कुमार के लिए अभी तक भले जेडीयू के स्तर पर कई बार इस तरह की मांग रखी गई हो कि भाई नीतीश कुमार ने बिहार का विकास किया, नीतीश कुमार ने बिहार की छवि सुधारा, नीतीश कुमार ने बिहार में रोजगार लाया, नीतीश कुमार की तरफ से बिहार में बेटियों को पढ़ने के लिए मौका दिया गया। लेकिन अब ये मांग नीतीश कुमार के लिए गिरिराज सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। और जेडीयू प्रवक्ता परिमल कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। परिमल जी, बहुत स्वागत। और अब नीतीश कुमार के लिए आप लोगों की तरफ से बार बार इस बात का भले जिक्र किया गया हो कि नीतीश कुमार का योगदान कितना बड़ा है, लेकिन अब तो बीजेपी के कद्दावर नेता, बेबाक नेता गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि भाई भारत रत्न नीतीश कुमार को मिले। देखिए, आप यदि पूरे पोस्ट इंडिपेंडेंस जो पूरे पीरियड रहे हैं, पूरे भारत के सिनारियो जो रहे हैं, उसमें यदि एक ऐसे व्यक्ति या एक नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो न सिर्फ विकास किया, प्रगति का मार्ग सुनिश्चित किया, बल्कि मेंटल रिवॉल्यूशन की स्थिति उन्होंने लाई। मतलब बिहार की छवि में विकास हुआ, बिहार तीव्र गति से विकास की मार्ग पर चल रहा है, प्रगति की और प्रोग्रेसिव और मेंटल रिवॉल्यूशन इस रूप में कि लोग विकास को स्वीकार करते हैं और उनके साथ चलने का प्रयास करते हैं, राइट। तो लगातार जिस तरह प्रत्येक सेक्शन के लिए, देखिए, कुछ व्यक्ति, जैसे उदाहरण मैं दे दूं कि कुछ जो विपक्षी दल के लोग या इंडिया गठबंधन के लोग जाति जनगणना इत्यादि की बात करते हैं, तो हमारे आदरणीय नेता और उन नेताओं में डिफरेंस ये है कि जैसे जो विपक्षी दल के नेता है राहुल गांधी है, यहाँ तेजस्वी जी हैं, तो ये लोग जाति को एज ए इंस्ट्रूमेंट टू विन द इलेक्शन के रूप में देखते हैं, जबकि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जाति को विकास के यूनिट के रूप में देखते हैं, क्योंकि समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए उस तरह के आंकड़े की आवश्यकता होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप देखिए, हमारे यहाँ जाति आधारित जनगणना सर्वे करवाए गए और सरकार ने उस आधार पर मेंटल रिवॉल्यूशन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि सरकार ने उस आधार पर आरक्षण नीति को लागू किया। पूरे भारत में जब कभी भी आरक्षण में बढ़ोतरी होती है तो पूरे समाज में अव्यवस्था फैलती है, उसके विपक्ष में लोग नारेबाजी करते हैं, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार ने शिक्षा का संवर्धन करके मेंटल लेवल को इस स्तर पर पहुंचा दिया कि लोगों ने उसको स्वीकार किया और लोग समता मूलक समाज की स्थापना के साथ विकास और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। बिल्कुल। तो जेडीयू भी इस बात की मांग का समर्थन करता है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। और हमारे साथ देखिए अरविंद जी भी जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत अरविंद जी। और बीजेपी की तरफ से खुद गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले। जी, नीतीश कुमार जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। बिहार में जंगल राज को खात्मा करके विकास के पैदान पर उन्होंने बिहार को खड़ा करने का काम किया है। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के हमारे नेता हैं, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी।
उनके मंत्रिमंडल के वो सदस्य रहे हैं, उनके सहयोगी रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में जल जीवन हरियाली जैसे बड़े काम को करके पर्यावरण से लेकर के गरीबों के घर में जल तक, नल जल, घर, स्वास्थ्य, शिक्षा पहुंचाने का काम किया है। इसलिए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। तो आप भी इस मांग का समर्थन करते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, ये आप सबकी भी इच्छा है? ऐतिहासिक पुरुष हैं बिहार के। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जरा अब वो बयान सुन लीजिए जिसमें गिरिराज सिंह की तरफ से नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न दिए जाने की मांग की गई है। कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी बरसों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। तो गिरिराज सिंह को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि भारत में अगर कुछ लोगों के योगदान की चर्चा की जाएगी तो उनमें बिहार से नीतीश कुमार की चर्चा होगी, क्योंकि बिहार को विकास के पथ पर नीतीश कुमार ने पहुंचाया, बिहार की छवि को सुधारा, और इसीलिए ये मांग बहुत जायज हो जाती है। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। गिरिराज सिंह की तरफ से नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न दिए जाने की मांग की गई है। देखिए, अभी तो बीजेपी आदरणीय नीतीश कुमार जी को मतलब पलक बिछा करके स्वागत कर रही है और तरह तरह के रत्न देने की मांग करेगी। अभी तो मतलब है, तो मतलब निकल जाएगा तो फिर पहचानेंगे भी नहीं। तो शिंदे जी के साथ महाराष्ट्र में क्या किया, तो बीजेपी का तो यही चरित्र है। अभी सब लोग कह रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने चुप्पी लगा दी। अब अभी तो मतलब है, अभी तो उनसे जरूरत है, चुनाव है बिहार में। लेकिन मृत्युंजय जी, ये तो बहुत साफ हो चुका है। एनडीए की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि भाई नेतृत्व नीतीश कुमार का ही होगा, नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव होगा। नेतृत्व करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री वही होंगे, ये अभी तक किसी ने नहीं कहा, आपने सुना है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी को मिलना चाहिए, तो फिर केंद्र सरकार है वहाँ, तो किनसे मांग कर रहे हैं? आप इस मांग का समर्थन करते हैं क्या? आपको लगता है कि नीतीश कुमार का योगदान है बिहार के विकास के लिए? हम तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग जो मांग कर रहे हैं, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी को चुनाव के बाद पहचानेंगे नहीं। हम तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का तो अब कुछ चल नहीं रहा। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मृत्युंजय जी, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हम तो कह रहे हैं कि बहुत लोगों को मिलना चाहिए। नीतीश कुमार को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सामाजिक न्याय, आदरणीय लालू प्रसाद जी जिन्होंने सामाजिक न्याय की धारा को, धर्मनिरपेक्षता को मजबूत किया, नीतीश कुमार को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? उनको भी मिलना चाहिए। ठीक, उनको भी मिलना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार को मिलना चाहिए कि नहीं? हम लोग तो कह रहे हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कई बार कहा, बहुत सारे लोग हैं उनको मिलना चाहिए। चलिए, आपकी व्यवस्था में समझती हूँ, इसीलिए शायद आप इस सीधे से सवाल का सीधा जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि नीतीश कुमार को मिलना चाहिए, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों का योगदान है जिन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन आपकी व्यवस्था अपनी जगह पर समझ आती है। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, गिरिराज सिंह की तरफ से एक बड़ा बयान, और ये बयान भी आज के इस दिन पर जब खुद अटल बिहारी वाजपेयी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 100वीं मनाई जा रही है, और गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार का बिहार के विकास के लिए योगदान अभूतपूर्व है और इसीलिए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। तो इस बुलेटिन